आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मेडिसिन पॉइंट 94 पर। जिन मेडिसिन के अंत में BIR आता है वह मेडिसिन एंटीवायरल मेडिसिन होती है, जैसे एस्क्लोवेर चिकन पॉक्स में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट रिबाइन बायरिन कैप्सूल, यह हेपेटाइटिस पेशेंट में किया जाता है। हेपेटाइटिस शब्द का क्या मतलब होता है? हेपेटाइटिस मतलब होता है लीवर, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अगर लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो हम इसे, जिस मेडिसिन के अंत में बुडाइन शब्द का आ जाता है, उनका यूज हम HIV एड्स पेशेंट में देते हैं। HIV वायरस को मल्टीपल होने से रोकती है। HIV वायरस को पेशेंट को की सेल में जाकर इसकी ग्रोथ को रोक देती है, जिससे एड्स पेशेंट को आराम मिलती है। जैसे जिडोबुडाइन इस टेबलेट में आया है, जैसे लेमीबुडाइन टेबलेट, इसे हम एड्स के मरीज को दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट मेडिसिन देखते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करने वाली मेडिसिन। जिस मेडिसिन के अंत में ओलोल, बीटा ब्लॉकर्स, प्रिल, एस इनहाइटोर, सर्टन, ARBS, डिपाइन, कैल्शियम +2 ब्लॉकर, माइड, जाइड, ड्रेस्टिक्स आता है, वह ब्लड प्रेशर को कम करने में काम आती हैं। जैसे लेबिटाटोल हाइड्रोक्लोराइड, इसमें भी एलोल आया है। जैसे एम्लोडापाइन टेबलेट्स, जैसे लेसिनोर प्रिल टेबलेट, फ्रीसोमाइड, ये सब मेडिसिन ब्लड प्रेशर को कम करने में पेशेंट को दे सकते हैं। ये सारी मेडिसिन BP को कम करने में पेशेंट की मदद करती हैं। ये सारी मेडिसिन BP जैसे हाई हो जाता है, जिस मरीज़ का BP हाई हो जाता है तो एम्लोपाइन दे सकते हैं। ब्लॉकर की मेडिसिन होती हैं, तो इन्हें हम जैसे फ्रिसोडाइन, ये सब सारी मेडिसिन हम BP हाई होने पर मरीज को दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट मेडिसिन देखते हैं। ये सारी मेडिसिन BP को हाई होने पर दे सकते हैं, BP को रोकने में हम दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट जानते हैं। जिन मेडिसिन के अंत में ASE आता है वो थर्मोवाइलाइटिक्स ब्लड क्लॉट, ब्लड में थक्का जम जाता है, थक्का को ब्रेक करने के लिए हम स्ट्रेप्टोकाइनेस और इम्यूनेस का प्रयोग कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जिन मेडिसिन के अंत में स्टेटाइन आता है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में यूज किया जाता है। ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल हो जाते हैं उसको हम कम करने में करते हैं। जैसे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसको रिड्यूस कर देती है। एग्जाम्पल में लेवेस्टिन, इसमें एस्टिन आया है। दूसरा लिपबास। इसी प्रकार हम दोनों ही मेडिसिन ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती हैं। जिस मेडिसिन के अंत में सोन आता है वो सेट्रोडिल मेडिसिन होती हैं, टाइप की मेडिसिन होती हैं, और इनका यूज हम स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, एलर्जी आदि में करते हैं। इसका ब्रांड नेम होता है डेक्सोना, इसमें सोन आया है तो इसे हम एलर्जी में यूज करते हैं। दूसरा बीटामेथासोन, यहाँ पर जो है
बिटनोवेटियन, इसमें भी बीटामेथासोन आया है, और यहाँ पर टेबलेट भी है, इसमें भी बीटामेथासोन आया है। तो इसी प्रकार हम सूजन में भी इसका यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट। जिन मेडिसिन के अंत में सेट्रॉन आता है वो 5-HT3 एंटागोनिस्ट होती हैं। इसका काम नोजिया, मतली, वोमिटिंग को रोकने में किया जाता है। देखते हैं इसका उदाहरण, ओंडास्ट्रोन, इसमें सेट्रॉन आया है। इसी प्रकार दूसरी डोलासेट्रॉन, ये दोनों मेडिसिन एंटी वोमिटिंग मेडिसिन हैं। इनका हम उल्टी को रोकने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, पेशेंट को दे सकते हैं। आइए जानते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। जिन मेडिसिन के अंत में निडाजोल आता है और वह मेडिसिन एम्बोइक डिसेंट्री में यूज की जाती हैं, जैसे मेट्रोनिडाजोल टेबलेट्स, जैसे ओरिंडाजोल टेबलेट्स। ये अगर पूरे मेडिकल में डिस शब्द आ जाता है तो हम उसका यूज जानते हैं। आंत में तकलीफ़, आंत में दुख होना, आंत में इन्फेक्शन होना आदि में हम डिसेंट्री हो जाता है, एम्बिक में डिसेंट्री हो जाता है, तब हम इसका मेट्रोनिडाजोल और ओरिंडाजोल का इस्तेमाल पेशेंट को दे सकते हैं। ये दोनों मेडिसिन एम्बिक डिसेंट्री में काम करती हैं, जैसे मेट्रोनिडाजोल और ओरिंडाजोल, दोनों ही मेडिसिन इन्फेक्शन वगैरह में काम करती हैं। आइए जानते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। जिन मेडिसिन के अंत में ट्रिप्टन लगा होता है वो 5 एगनिस्ट मेडिसिन होती हैं, जिनका यूज हम माइग्रेन में किया जाता है। एक तरफ से सिर दर्द होना एक माइग्रेन का दर्द होता है, माइग्रेन हेडचेक। इसमें हम सुमाट्रिपन, इसमें ट्रिपट आया है, तो इसी प्रकार हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पेशेंट को दे सकते हैं, माइग्रेन वाले मरीज को दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जिन मेडिसिन के अंत में ग्लिप्टिन लगा होता है वे DDP4 इनहिबिटर मेडिसिन होती हैं, जिनका यूज हम डायबिटीज़ में क्या करते हैं। जिस पेशेंट में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तब हम सिटाग्लिप्टिन फॉस्फेट टेबलेट दे सकते हैं। शुगर बढ़ जाने पर हम लिंगनटिपिस्ट का भी दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जिन मेडिसिन के अंत में ट्रेल आता हो वो ब्रोंचोडायलेटर मेडिसिन होती हैं। इसका यूज हम अस्थमा पेशेंट में देते हैं। ये अस्थमा लंग्स को जाम कर देता है, तो ये उसी में हम इसका दे सकते हैं। नली को जाम कर देता है, तो इसी प्रकार हम दे सकते हैं, जैसे अल्बुट्रॉल, दूसरा सेलमेट्रोल, एरोवेस्ट, ऐसा दे सकते हैं। ब्रोंचोडायलेटर मेडिसिन अस्थमा में दे सकते हैं। आइए नेक्स्ट मेडिसिन जानते हैं। जिन मेडिसिन के अंत में जो लाइन आता हो वो नेज़ल कंजक्शन में यूज होती है। जैसे जानते हैं, उदाहरण के लिए जो पेशेंट की नॉक मतलब जाम हो जाती है, उसे खोलने के लिए हम ऑक्सीमेट्राजोलाइन का इस्तेमाल करते हैं और नोजल कंजक्शन को दूर करते हैं। आइए जानते हैं नेक्स्ट मेडिसिन। जिस मेडिसिन के अंत में क्विनिन आता हो वो एंटीपैरासिटिक की तरह यूज होती है, जैसे मलेरिया पैरासाइट। ये मच्छर को काटने से हो जाता है,
और पूरे शरीर में मच्छर का जहर जो हो फैल जाता है, इसीलिए वो मलेरिया पैरासाइट हो जाता है। इसमें हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम मेफ्लोक्विन 250 mg टैबलेट और क्लोरोक्विन दोनों टैबलेट का हम मलेरिया पैरासाइट में यूज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट जानते हैं जिन मेडिसिन के अंत में स्टार्टिंग में रीफा आता हो और उसका यूज हम ट्यूबरकुलोसिस टीबी के पेशेंट में करते हैं। इसमें देखते हैं जैसे इसका ब्रांड नेम रीफामेट आया है और दूसरा रीफा पैसिन कैप्सूल आता है, तो इसका हम ट्यूबरकुलोसिस में दे सकते हैं। जिसने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें।